हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था टीजीटी पीजीटी 2021 छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज चूंकि इस मामले पर सुनवाई थी लखनऊ बेंच में, और लखनऊ बेंच में जस्टिस इरशाद अली जी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अंततः जो सुनवाई हुई है वो ख़त्म हो चुकी है और कोर्ट से एक बड़ी जीत अभ्यर्थियों को मिली है। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों को जीत इस तरीके से मिली है कि अब व्यवस्था में बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार से ये देखा जाए कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई भी अनियमितता होती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन और बोर्ड का होगा और इसके लिए कोर्ट में उनको खड़ा होना पड़ेगा। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी परीक्षाएं होंगी वो सीसीटीवी कैमरे की कैद में होंगी और व्यापक प्रबंध किए जाएंगे हर एक स्तर पर, और किसी भी मायने में कहीं से भी पेपर लीक या नकल जैसी कोई भी संभावना को नहीं देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इसके कड़े प्रबंध के लिए भी कहा है। उन्होंने मंडल और केंद्र जो मतलब जिले स्तर पर हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड ना की जाए, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो अगर चाहें तो शुचितापूर्ण ढंग से कहीं पर भी कंडक्ट कराई जा सकती हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर शासन और बोर्ड चयन बोर्ड चाहे तो बिल्कुल भी एक रंच मात्र की गुंजाइश से भी नकारा जा सकता है। और कोर्ट के ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, जिस वजह से अब जो नकल माफिया हैं उनके भी कान खड़े हो गए हैं इस आदेश के बाद से। क्योंकि इस आदेश में बहुत सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के हित में पहले से ही रख दी गई हैं। आखिरकार देखिए, जब क्या कहते हैं कि पेपर हो गया, सब कुछ हो जाता है, फिर याचिका होती है, तब कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। जैसे 69,000 में तमाम प्रकार की याचिकाएं थीं कि जो है इसमें नकल वगैरह हुई है, फिर देर कर दी अभ्यर्थियों ने तो उसका वजूद नहीं बचा। लेकिन इसमें पहले से ही कोर्ट में जाने से अंडर ये कह लें कि कोर्ट के प्रोसीजर से ही अब ये भर्ती कंप्लीट होगी, और इसमें कहीं से भी रंच मात्र की कोई भी मतलब शुचिता भंग करने जैसी चीज़ नहीं आएगी। अगर आती भी है तो इसमें जो भी जीत होगी वो अभ्यर्थियों की होगी, और इसको कह लें तो चयन बोर्ड को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब काफ़ी सारे बदलाव होंगे और चयन बोर्ड ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है ऑन रिकॉर्ड कि हम कहीं से भी किसी भी तरीके से इस परीक्षा में शुचिता को भंग नहीं होने देंगे। इसके व्यापक इंतजाम उनके द्वारा कर लिए गए हैं। अब और भी मजबूती से इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, छात्रों को एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी नहीं रिलीज हुआ है। देखिए, व्यवस्था के दौरान जो सुनवाई हुई उसके दौरान ये भी रहा कि अगर जो ये परीक्षा है मंडल स्तर पर भी अगर धांधली होनी है तो हो सकती है, लेकिन इसके व्यवस्था जो है उसके कड़े इंतज़ाम होने चाहिए। बस उसी पर ये कोर्ट ऑर्डर हो गया है। अब काफ़ी सारे चेंजेस के साथ ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने यह ठान लिया है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने संबंधी एक याचिका फाइल कर दी जाएगी। ये अवमानना याचिका होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप चयन बोर्ड ने यहाँ पर कार्य नहीं किया है। जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं उनको यहाँ पर एक्सपोज नहीं किया गया है कि कितने आखिरकार तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, और जो भी पद हैं वो चयन बोर्ड को एक्सपोज करना चाहिए। और साथ ही साथ इन पदों को जो गतिमान 15,000 भर्ती उसमें जोड़ने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों कोर्ट की तैयारी हो चुकी है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका युवा मंच की तरफ से फाइल कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये थी कोर्ट अपडेट। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होता है डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।